बहुत ये मत बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहिए। आइए आइए रे, बिग हैंड फॉर विनर। तालियां बजती रहें विनर के लिए। विनर जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको? सर आई कांट एक्सप्लेन नाउ। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर अभिनंदन करते हैं विनर। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने एक ऐसी खिलाड़ी बैठ गई हैं जिनसे सब डरते हैं। भुज गुजरात के एक गवर्नमेंट ऑफिस में ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं जिनका नाम है बीनल सुतार। बीनल जी, क्यों डरते हैं सब लोग आपसे? सर मेरी पर्सनालिटी से ऐसे सोच लेते हैं, मैं बात करती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मैं डांट दूंगी या उनको झाड़ दूंगी। ऐसे आपको देख करके तो लगता नहीं कि आप से हम लोग सब डर जाएंगे। क्या ख्याल है आपका देवियों सज्जनों, है कि नहीं? सर एक बार ऐसा बहुत हुआ अच्छा था। हंसमुख स्वभाव है आपका। थैंक यू सर। एक बार कॉलेज में ऐसा हुआ था, कुछ लड़के पास में खड़े थे, मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, ओह, तो उन्होंने ऐसा बोला कि लंबी चोटी। तो फिर मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा, मैं तो क्या दिक्कत है आपको मेरे लंबे बाल से, तो आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है। तब भी से ऐसा थोड़ा हो गया कि नहीं इससे दूर ही रहो, ये डांट देगी कभी तो भी फिर... मुड़ के फटकार देंगी। हाँ। लेट्स प्ले। ओके विनोद जी, हाँ, मेरी सर। शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। हमको डांटिएगा मत। नहीं नहीं आपको नहीं पर डांटूंगी। मैं सच में कहना चाहता हूं कि आपकी जो केस है ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच सर। अब हमको बोलिएगा मत, तुमको कोई तकलीफ हो रही है क्या हमको देखकर? कैसे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हाँ सर। सर हमारी जो पत्नी है ना, हाँ बहुत सी सारी चीजों पर हमारा लगाव था उनके साथ। एक चीज ये थी कि उनके बाल भी बहुत लंबे थे, वाह। तकरीबन एड़ी तक आते थे उनके बाल। बहुत लंबे। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और लता मंगेशकर जी को जानते हैं आप? हाँ। उनके भी बहुत लंबे, और अभी तक हैं, इतनी उम्र हाँ। हो गई उनकी, अभी भी बहुत लंबे बाल हैं। चलिए, तो बीनल जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और वो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2018 की एक हिंदी फिल्म का शीर्षक है? Which of these is the title of a 2018 हिंदी फिल्म? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जूते मोजे, बी चाबी ताला, सी सुई धागा, डी कांटा चम्मच। सर इट्स सी सुई धागा को आप लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर है ये आपका? हाँ सर। सुई धागा सी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी आप बिल्कुल सही हैं, 1000 जीत गए। थैंक यू सर। सुई धागा। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 रुपए का, और वो प्रश्न ये रहा: यह किसका चिन्ह है? अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी। दिस इज एन आइकॉन रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिखाया जाए आइकॉन। देख लिया? हाँ सर। हंस क्यों रही आप? ऑप्शन देता हूं आपको। ए एंड्रॉइड, बी वाईफाई, सी ब्लूटूथ, डी आईओएस। सर सी ब्लूटूथ को लॉक कर दीजिए। ब्लूटूथ सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। विनोद जी कह रहे हैं ये सही उत्तर है। आप सही हैं बिल्कुल, 3000 रुपए जीत गए आप। ये है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर किस कंपनी का स्वामित्व है? Which company owns Instagram and WhatsApp? Options: A Reddit, B Snapchat, C Facebook, D Yahoo. सर इट्स सी फेसबुक के लॉक कर दीजिए आप। फेसबुक श्योर हैं? हाँ सर फेसबुक पे लॉक बहुत कर सोच समझ कर आपने उत्तर दिया। हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका फेसबुक सी। हाँ सर ताला फेसबुक। लगाइए सी पे कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 20,000 जीत लिया।
आगे बढ़ते हैं विनोद जी। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नंबी नारायण, जिन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जासूसी मामले में 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, इनमें से किस संस्थान से जुड़े थे? नंबी नारायणन recently awarded a 50 lakh compensation by the Supreme Court on a spying case, was a scientist with which of these organizations? Options देखिए। A HAL HAL, B DRDO, C BARC या BARC, D ISRO ISRO। सर मैं लाइफलाइन यूज लेना चाहूँ। शांत हो जाइए घड़ी बड़ी जी, लाइफलाइन लेंगी? बहुत ही चर्चित बात थी अभी हाल ही में। हाँ सर, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसरो का नाम भी सुना है, डीआरडीओ का आया था वो। तो कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? मैं 50-50 यूज करूँ। 50-50 करना चाह रही है, ओके। कमिरो जी, विनोद जी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। डीआरडीओ चला गया, हेल चला गया, बचा है BARC बार्क C, इसरो D। सर मैं और एक लाइफलाइन यूज कर। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगी। अब ऑडियंस पोल। पहले नहीं मांगा आपने? मुझे लगा 2 ये निकल जाएंगे पर वही रह गए। जिनको आप सोच रही थी? हाँ, 2 में से सोच रही थी, वही रह गए। डीआरडीओ आपने तो कहा था डीआरडीओ है। हाँ, वो बार्क भी था ना, वो साउथ में है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑडियंस पोल हाँ सर, अंकित किया जाए कबीर जी। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओहो, बड़ा नजदीकी मामला है जनता में। 42% बोल रही है सी और 58% बोल रही है डी। किसके साथ जाएंगे आप? सर डी इसरो को आप लॉक कर दीजिए। डी इसरो पे ताला लगा दें? हाँ सर। कबीर महाशय, इसरो डी ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज राइट। ऑडियंस ऑलराइट। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा विनोद जी। दसवीं शताब्दी में भारत में कौन सा समुदाय आया जिसका स्मरण गुजरात का संजान स्तंभ करता है? द संजान स्तंभ इन गुजरात commemorates the arrival of which community in India in the 10th century? A Parsis, B Jews, C Muslims या D Syrian Christians? पारसी, यहूदी, मुस्लिम या सीरियाई ईसाई? सर इट्स ए, पारसी को आप लॉक कर दीजिए। ए पारसी। हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ श्योर सर, है? फाइनल उत्तर श्योर। कॉन्फिडेंट? हाँ सर। चलिए कंप्यूटर महाशय, विनोद जी कह रहे हैं कि पारसी ए पे ताला लगा दीजिए। लगाइए, आप जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न विनोद जी आपको खेल का दूसरा पड़ाव जो है वो पार करवा सकता है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले इनमें से एकमात्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे? Who is the only one of these UN secretaries general to be awarded the Nobel Peace Prize? Okay? ऑप्शंस देखिए। ए बान की मून, बी कोफी आनंद, सी बुतरुस गाली या डी यू थॉन्ट? ए बान की मून, बी कोफी आनंद, सी बुतरुस गाली या डी यू थॉन्ट? बान की मून
अन्नान को मिला नहीं, ब्यूट्रोस मैंने सुना नहीं, यूथांट नहीं है, कोफी अन्नान को मिला है। सर बी कोफी अन्नान को आप लॉक कर दीजिए। बी कोफी अनान। हाँ सर। श्योर? हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। राइट आंसर। वेल प्लेड, वेल प्लेड बीनल जी। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। हाँ सर। यह है 6,40,000 रुपए के लिए। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। हाँ। जोड़ीदार है, एक्सपर्ट एडवाइस। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय गणितज्ञ डी.आर. काप्रेकर के नाम पर रखे गए इनमें से किस संख्या को काप्रेकर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है? Which of these numbers is known as Kaprekar's constant after the Indian mathematician D.R. Kaprekar? Option सुनिए। A 6174, B 7129, C 6666, D 8675. This number is known as Capricorn's constant. Indian mathematician. Kaprekar's constant. 4, 2, 9, 6, 6, 7, 5. कुछ ज्ञान है इसके बारे में आपको? सर उनका नाम तो सुना है मैंने, लेकिन वो ये कांस्टेंट वाला कभी पढ़ा नहीं। सर मैं लाइफलाइन यूज करूँगी। ओके, 2 बची हैं, जोड़ीदार और आस्क द एक्सपर्ट। सर आस्क द एक्सपर्ट। ओके, बीना जी अपनी तीसरी लाइफलाइन लेना चाहेंगी, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और शम्स ताहिर खान साहब प्रकट होइए हमारे सामने। खान साहब, प्रश्न आपको पढ़ देता हूं। भारतीय गणितज्ञ डी.आर. काप्रेकर के नाम पर रखे गए इनमें से किस संख्या को काप्रेकर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है? Which of these numbers is known as Kaprekar's constant after the Indian mathematician D.R. Kaprekar? अब मैं आपके सामने ऑप्शंस पढ़ के सुनाऊंगा और जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा वो घड़ी चल पड़ेगी आपकी और आपको 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। रेडी? A 6174, B 7129, C 6666, D 8675। अमित जी, वैसे तो मैथमेटिशियन हूँ नहीं, मैं बेसिकली क्राइम रिपोर्टर हूँ, क्राइम की ही खबरें करता हूँ। लेकिन इत्तेफाक से जो बीनल जी ने सवाल पूछा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है उनको A 6174 पे जाना चाहिए। A 6174। सर आप कॉन्फिडेंट हो? आपने सुना है? आपका कॉन्फिडेंस देख के मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या करेंगे आप बीना जी? ठीक है सर, मैं खान साहब के साथ जाएंगी? हाँ। कंप्यूटर भाषा 6174A, ताला लगाया जाए। खान साहब बिल्कुल सही, वेल प्लेड, गुड आंसर सर। थैंक यू।